हूँ स्वाति खंडेलवाल। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो जिग्निशन। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। भारत में 2020 Hyundai Tucson की हुई वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एंट्री। 2020 Skoda Rapid Plus की भी हुई भारतीय बाजार में एंट्री एट 7.99 लाख रुपीस। JLR ने 2021 रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट से हटाया पर्दा। BMW मोटराड ने S1000 XR Pro भारत में की लॉन्च। ऑडी ने अपनी सुपर कार RS7 स्पोर्टबैक भी भारतीय बाजार में 1.94 करोड़ रुपीस में लॉन्च की। निसान ने अपनी कॉन्सेप्ट B SUV मैग्नाइट का किया ग्लोबल प्रीमियर। और मासेराती ने अपनी फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिफाइड सेडान 2021 गिबली हाइब्रिड को ग्लोबली किया अनवील। ले चलेंगे आपको 5th जनरेशन होंडा सिटी की टेस्ट ड्राइव पर और साथ ही करेंगे कुछ खास बातचीत कंपनी के सीनियर VP एंड डायरेक्टर राजेश गोयल से। देंगे आपको कुछ खास टिप्स सेकेंड हैंड कार खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे स्पेशल सेगमेंट कैसे बने ऑटो स्मार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्निशन। दिस इज अक्षय घुगे और जिग्निशन के आज के हमारे शो में हम आपके लिए लेकर आए खास गाड़ी का रिव्यू जो है ऑल न्यू 2020 5th जनरेशन होंडा सिटी। कंपनी का कहना है कि अपने इस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस और लंबी सेडान कार है। साथ ही अगर डिज़ाइन की बात करें तो अपने पुराने मॉडल के मुकाबले इसके डिज़ाइनिंग में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत ली है, क्योंकि दिखने में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। वहीं अगर इसकी इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स भी दिए हैं। साथ ही देखेंगे कंफर्ट के मामले में भी ये गाड़ी कैसी है और फिर इसे चलाकर आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस में ये गाड़ी कितनी दमदार है। तो चलिए देखते हैं। नई होंडा सिटी मौजूदा प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि यह कार को पहले के मुकाबले हल्का और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। नई होंडा सिटी न केवल पहले से ज्यादा चौड़ी है, बल्कि इसकी फ्रंट प्रोफाइल और नए बम्पर आपको पहली नजर में आकर्षित करेगी। फ्रंट से ये कार पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और स्पोर्टी नजर आती है। इसके फ्रंट पर बड़ी क्रोम बार का इस्तेमाल किया गया है जो कार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई है। इस कार में आपको मल्टी LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसमें कुल 9 यूनिट शामिल है जो LED DRLs के साथ दिए गए हैं, जिससे ये कार और भी ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। रेगुलर मॉडल के मुकाबले 2020 होंडा सिटी का रियर लुक भी काफी अलग है। नई होंडा सिटी पीछे से देखने पर भी ज्यादा चौड़ी नजर आती है। वहीं रियर प्रोफाइल से इसकी ऊंचाई पहले से कम लगती है। इसका बूट लीड और बम्पर काफी उभरा हुआ है। साथ ही इसके बम्पर की नीचे की तरफ एयर विंड स्टाइलिंग वाले रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं जो पीछे से इस कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। रियर साइड पर इसमें 2 भागों में बटे हुए नए रैप अराउंड टेल लैंप्स दिए गए हैं जो काफी आकर्षक दिखते हैं। साइड से देखने पर इसमें Z शेप एलिमेंट देखने को मिलता है, वहीं पीछे से देखने पर यही एलिमेंट आपको C शेप में नजर आता है। और यहीं पर ही ब्रेक लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स को भी पोजीशन किया गया है। कुल मिलाकर नई सिटी की रेयर प्रोफाइल स्पोर्टी के साथ साथ प्रीमियम भी नजर आती है। होंडा सिटी के ओल्ड मॉडल की तरह ही इसमें भी 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हालांकि पुराने मॉडल के मुकाबले इसके ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स की डिजाइन एकदम नई है। साइड से देखने पर भी नई होंडा सिटी मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और लंबी नजर आती है। हालांकि दोनों ही व्हील्स के बीच की दूरी यानी इसका व्हील बेस 4th जनरेशन सिटी की जितना ही रखा गया है। इसकी ओवरऑल साइज की बात करें तो ये कार 4549 mm लंबी, 1748 mm चौड़ी, 1489 mm ऊंची और इसका व्हील बेस 2600 mm का दिया गया है। पुराने मॉडल की तुलना में नई होंडा सिटी 109 mm से ज्यादा लंबी और 53 mm से ज्यादा चौड़ी है, जबकि इसकी ऊंचाई 6 mm से कम कर दी गई है। वहीं इसके बूट स्पेस की बात करें तो इस कार में आपको 506 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। न्यू 5th जनरेशन होंडा सिटी फीचर लोडेड कार है, जिसके चलते इस कार में होंडा लेन वॉच कैमरा भी दिया गया है। ये फीचर बाई साइड के आउटसाइड रियर व्यू मिरर कैमरा के नीचे दिया गया है। लेन वॉच कैमरा फीचर रोड पर लेन को आसान और सुरक्षित तरीके से बदलने में मदद करता है। सिटी ट्रैफिक के दौरान भी इस फीचर के जरिए बाएं तरफ से आसानी से टर्न लिया जा सकता है। ये तो बात हुई इसकी एक्सटीरियर की। चलिए अब देखते हैं अंदर से और जानते हैं
इंटीरियर के मामले में कंपनी ने इस कार में क्या कुछ नया दिया है। अंदर से देखने पर यह कार बहुत ही ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। नई होंडा सिटी के डैशबोर्ड के लिए पूरी तरह से नया लेआउट दिया गया है, जिसे ड्यूल टोन बेज फिनिश और सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ गार्निश किया गया है। नई होंडा सिटी कई शानदार फीचर से लेस है। इसमें वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और वेब लिंक कैपेबिलिटी के साथ 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो डिमिंग IRVM, रियर सनशेड, एम्बिएंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री के साथ पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, रिमोट इंजन स्टार्ट और हैंड्स फ्री बूट रिलीज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस कार में आपको प्रीमियम लेदर रैप वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, जो कंफर्ट के मामले में काफी अच्छी है। जैसे कि हमने बताया कि इस कार की लेंथ पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी है, जिसके चलते इस कार में आपको काफी अच्छा लेग रूम मिलता है। फिर चाहे फ्रंट सीट हो या बैक सीट, इस गाड़ी के इंटीरियर में काफी अच्छी खासी स्पेस दी गई है। नई होंडा सिटी में टेलीमेट्रिक्स कंट्रोल यूनिट के साथ नेक्स्ट जनरेशन होंडा कनेक्ट दिया गया है, जिसमें 32 से भी ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। वहीं सेफ्टी फीचर की बात करें तो इस कार में आपको 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, एजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, होंडा लेन वॉच कैमरा, रियर पार्किंग कैमरा और ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर जैसे फीचर्स शामिल है। ये तो बात हुई इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये कार कैसी है। न्यू जनरेशन होंडा सिटी में नया BS6 कंप्लायंट पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है। इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 121 bhp की पावर और 149 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। इसके पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये कार आपको 17.8 kmpl का माइलेज देती है। वहीं इसके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी 18.4 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। वहीं इसके डीजल मॉडल की बात करें तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर और 200 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लेस है। आपको बता दें कि कंपनी ने इसके डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया है। वहीं माइलेज की बात करें तो इसके डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी 24 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। कीमत की बात करें तो नई 2025 जनरेशन होंडा सिटी की एक शोरूम कीमत 10,89,000 से शुरू होती है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 14.64 लाख रुपीस तक जाती है। होंडा ने आज अपनी फ्लैगशिप मॉडल न्यू होंडा सिटी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है। जी हाँ, ये गाड़ी वाज मच अवेटेड और इसकी कीमत करीब करीब 10.89 लाख रुपीस से शुरू होकर टॉप ऑफ द मॉडल गोज अप टू अबाउट 14.8 ऑड लाख रुपीस। हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स एट होंडा कार्स इंडिया मिस्टर राजेश गोयल। मिस्टर गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले होंडा सिटी फाइनली आपने लॉन्च कर दी है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या खास बात है इस बार की होंडा सिटी में दैट पीपल विल लाइक? सबसे पहले स्वाति जी और दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा, सिटी जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है। इंडिया में होंडा और सिटी एक दूसरे से जाने जाते हैं, होंडा सिटी से और सिटी होंडा से। यहाँ तक सिटी इम्पोर्टेंट मॉडल है। सिटी का ब्रांड नेम जो है इंडिया में 22 साल से लगातार ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है और आज की तारीख में तकरीबन 8 लाख सेटिस्फाइड ग्राहक हैं सिटी के। इन 22 सालों में सिटी जो है एक बहुत ही, अगर मैं बोलूं तो एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया है, बिकॉज हम हमेशा एकदम नई डिज़ाइन, नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स लेके ग्राहकों के पास जाते हैं। और इसी को दिमाग में रखते हुए और इस पोजीशनिंग को और आगे बढ़ाते हुए ये 5th जनरेशन सिटी हमने लॉन्च करी है, जो कि अपने सेगमेंट मिड सेडान सेगमेंट में
सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और अंदर से सबसे ज्यादा जगह होने वाली गाड़ी है। इसमें अलेक्सा से रिमोट वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप भी कभी अगर ऑफिस जाती हैं तो कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि सुबह चली, आपको देर हो गई और रास्ते में याद आया पेट्रोल भी डलवाना है, अब और देर हो जाएगी, तो बहुत गुस्सा आता है। तो उस वक्त ये लगता है कि 5 मिनट पहले क्यों नहीं चली थी। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप तैयार होते होते पूछे अलेक्सा मेरी गाड़ी में कितना पेट्रोल है, और अलेक्सा आपको बता दे, तो वो 5 मिनट जो एक्स्ट्रा रख के घर से चल सकती हैं, वो बहुत बड़ी हेल्प है। कहने को छोटी चीज है, बट बहुत इरिटेशन और बहुत समय को बचा देती है वो। तो ये कैपेबिलिटी इस गाड़ी में है। वजह बहुत है, बट ये 2 वजह आप बता रहे हैं जो आपको पसंद है। बट सर, इसे उम्मीद क्या की जाए, द काइंड ऑफ नंबर्स जो आप सिटी के साथ पहले इन गुड ओल्ड डेज, जब कोविड के पहले जब हम बात करें, जिस तरह से सेल्स होती थी, जिस तरह के नंबर्स आते थे, सेगमेंट लीडरशिप थी सिटी की, क्या उम्मीद कर सकते हैं नंबर वाइज इस पर्टिकुलर मॉडल, इस 5th जनरेशन न्यू सिटी किस तरीके का पुल करेगी कंज्यूमर्स की साइड से? ठीक है जी, मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ। कोविड की भी सिचुएशन जो है ना, ये आई थिंक हर दर्शक हजारों बार सुन चुका होगा, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। अब मैंने अनप्रेसिडेंटेड इसलिए बोला, रेपिटेशन लगती है, क्योंकि किसी के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये जज करने का कि आगे क्या होगा या हमें क्या एक्शन करना चाहिए। अब करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट में लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन क्योंकि रीजनल लॉकडाउन है तो कई जगह, कई शहर में डीलरशिप बंद है आगे जाके, तो उससे भी नंबर पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। मगर ये सब कहते हुए भी कार मैन्युफैक्चरर की जिम्मेवारी क्या होती है ऐसे टाइम में, कि डिमांड को वापस बढ़ाने के लिए हर इंडस्ट्री में, हर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेवारी है कि वो कुछ नयापन मार्केट में लाए ताकि एक्साइटमेंट आए और ग्राहक का मन करे कि मैं जाके कुछ खरीदूं। नंबर 2, वो कुछ ऐसा ऑफर, ऐसी प्राइसिंग, ऐसा प्रमोशन करे कि कस्टमर को लुभा सके और कस्टमर को शोरूम में ला करके कुछ माल बेच सके। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट मॉडल है, डिमांड प्रोपेल करने की के लिए हेल्प करेगी, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सर, एक क्विक क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगी, ये साल फॉर होंडा जिस तरह की लॉन्चेस प्लान की थी, क्या है अब आगे का आउटलुक, किस तरह की लॉन्चेस हम देखेंगे, कौन सी सेगमेंट्स में आपका फोकस रहेगा, होंडा की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है? ओके, देखिए सर कि इसमें मैं दो चीजों में डिवाइड करके इसे जवाब देना चाहूंगा। पहला ये कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हम अपने नए मॉडल लॉन्च के बीच में थे और सब लॉकडाउन के बीच में अटक गए। तो इसलिए अब इस साल हमारा प्लान 4 मॉडल्स का है, जिसमें से WRV का माइनर मॉडल चेंज हम तकरीबन 1 महीने पहले लॉन्च कर चुके हैं। सिविक का डीजल BS6 भी हम कुछ समय पहले लॉन्च कर चुके हैं। तीसरा सिटी जो है उसका लॉन्च आज किया है हमने, और चौथा जो हमारा जैज का माइनर मॉडल चेंज या फेस लिफ्ट जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 1 महीने के बाद है। तो हमारा इस साल का इन 4 मॉडल का प्लान है और ये 4 मॉडल 1 महीने बाद तक में चारों लॉन्च हो जाएंगे। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया स्वाति, थैंक यू वेरी मच, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नई कार तो खरीदनी होती है, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं होता। कई बार नौसिखिया लोग नई कार के बजाय सेकेंड हैंड कार खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड कार खरीदने में कई सावधानियां बरतनी आवश्यक है, वरना आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि पुरानी कार या फिर सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रिसर्च करें। सबसे पहले तो आप अपना बजट बनाएं और अपनी जरूरत अनुसार पता करें कि उस रेंज में सबसे बेस्ट कार कौन सी है। आप मैगजीन्स, वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स इत्यादि का सहारा लेकर कार के मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस का ख्याल। ऐसी कंपनियों की कार न चुनें जिसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते हों। यह भी देख लेना चाहिए कि जिस कंपनी की कार आप ले रहे हैं उसके सर्विस सेंटर ज्यादातर जगहों पर है या नहीं। कार ओनर से मिलने से पहले बात करें। यदि आपने ऑनलाइन माध्यम से कार पसंद की है तो कार ओनर से मिलने से पहले कुछ सवाल अवश्य पूछ लें, जैसे कि कार किस कंडीशन में है, कार कितने किलोमीटर तक चली है, कार की बॉडी पार्ट और इंटीरियर किस कंडीशन में है इत्यादि। कार को जांचें परखें।
कार को जब देखने जाए तो अपने साथ एक मैकेनिक को अवश्य लेकर जाएं। कार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से चेक करें, साथ ही सभी पार्ट्स को भी ठीक से जांच लें। टेस्ट ड्राइव। किसी भी गाड़ी की सही कंडीशन उसे चलाए बिना नहीं मिल सकती। कार को चलाकर उसके पिकअप, गियर शिफ्टिंग और एक्सीलरेटर आदि से जुड़ी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। कोशिश करें कि टेस्ट ड्राइव लंबी ले, इससे कार को परखने के लिए आपको अधिक समय मिलेगा। पेपर वर्क्स। कोई भी सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए पेपर वर्क सबसे जरूरी प्रोसेस है। इसमें आपको आरसी बुक, सर्विस हिस्ट्री, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस आदि पेपर्स की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए इस हफ्ते कुछ खास खबरें ऑटो सेक्टर से। वेलकम बैक। अब रुक कर लेते हैं इस हफ्ते कुछ खास खबरें ऑटो सेक्टर से जुड़ी हमारे सेक्शन न्यूज भी। एमजी मोटर इंडिया ने लंबे समय तक इंतजार कराने के बाद आखिरकार भारत में एमजी हेक्टर प्लस लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 13,48,000 रुपए रखी गई है। पुरानी हेक्टर के मुकाबले इस नई हेक्टर प्लस में क्या कुछ कंपनी ने नया दिया है, जानते हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद से। अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बाद एमजी लेकर आया है अपनी ब्रांड न्यू एसयूवी हेक्टर प्लस। हेक्टर प्लस को अगर आप देखें तो अपनी पिछले मॉडल के कंपैरिजन में इसमें काफ़ी बदलाव करे गए हैं। इसका फ्रंट फेशिया को बिल्कुल बदल दिया गया है। अगर हम पहले इसके ग्रिल की बात करें तो ग्रिल को पहले से ज़्यादा चौड़ा करा गया है, काफ़ी वाइड करा गया है। और सबसे मेजर डिफरेंस इसके ग्रिल में अगर आप देखें तो जो पहली वाली हेक्टर है उसमें आपको क्रोम फिनिश दिया गया था चारों तरफ, लेकिन इसके अंदर बीच में ग्रिल के अंदर ही क्रोम फिनिश दी गई है। अगर हम इसके एलईडी डीआरएल्स की बात करें तो ये भी एक नए डिज़ाइन के एलईडी डीआरएल्स हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे की तरफ अगर हम आके देखें तो आपको हेडलैम्प्स दिखते हैं, और ये हेडलैम्प्स पहले के कंपैरिजन में इसमें इसके साइज़ में और लेंथ में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और जहाँ तक इंजन की बात आती है तो इंजन में कोई बदलाव नहीं करे गए हैं। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 2 लीटर का आपको डीजल इंजन मिलता है, और ये सारे इंजन BS6 कंप्लायंट हैं। अब हम रियर में आके देखें तो रियर का लुक भी एक फ्रेश लुक दिया गया है, बिल्कुल एक यूनिक डिज़ाइन है, और पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव करे गए हैं। सिंस ये एक नई गाड़ी है और इसमें कंपनी को थोड़े एडिड फीचर्स देने हैं, तो एक सबसे मेजर फीचर वो है फुट जेस्टर। आपको किसी बटन को दबाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्वाइप योर फुट लाइक दिस और आपका बूट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सिंस ये एक 6 सीटर और 7 सीटर गाड़ी है तो इसकी सीटिंग अरेंजमेंट एकदम डिफरेंट है, और अपने बूट स्पेस को आपको बड़ा करने के लिए आप इन सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और अपनी पहली गाड़ी की तरह आपको बूट को बंद करने के लिए यू जस्ट हैव टू पुश अ बटन। तो यही तो बात रही एक्सटीरियर की। अब अंदर से चलकर देखते हैं गाड़ी दिखने में कैसी है। अब हम अंदर से गाड़ी को देखें तो कंपनी ने पूरी कोशिश करी है आपको एक लग्जूरियस लुक एंड फील देने की। पिछले हेक्टर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सबसे मेजर डिफरेंस आपको इसमें दिखेगा वो है इसे कलर टोन में। इसमें ड्यूल कलर टोन दिया गया है, प्लस एक लग्जूरियस फील को कंटिन्यू करने के लिए आपको लेदर सीट्स दी गई हैं जो एक अच्छा आपको एक रिच फील देता है। सेकेंडली अगर हम देखें तो इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है जो आप अपने अकॉर्डिंग से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें 10.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो से फुली कंपैटिबल है। इसके अलावा अगर हम इसके स्टीयरिंग को देखें तो आपको गाड़ी के काफ़ी कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं, प्लस सामने आपको गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, कितनी गाड़ी की आपकी रेंज है और अभी तक आप गाड़ी कितनी चला चुके हैं। सबसे यूनिक बात गाड़ी की है वो है इसके सनरूफ की। इसमें एक पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो सिंपली विद द पुश ऑफ अ बटन आप इसको खोल सकते हैं। आप इसको इन अकॉर्डिंग्स टू योरसेल्फ टू योर कंफर्ट आप इसको आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं, और आपको चाहे तो और भी आप पीछे कर सकते हैं। तो आपको मतलब पूरा एक ऐसा फील आएगा दैट यू हैव स्काई अबव यू।
हेक्टर प्लस कंपनी का भारत में थर्ड प्रोडक्ट है और कंपनी की इस गाड़ी से काफ़ी मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं और हेक्टर प्लस के थ्रू कंपनी भारत में अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाना चाहती है। और जहां तक किसी राइवलरी की बात है, ये गाड़ी स्ट्रेटली कम्पीट करेगी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। Hyundai इंडिया ने 2020 ट्यूसॉ फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक शोरूम कीमत 22,30,000 रुपए रखी गई है, जो इसके टॉप मॉडल के लिए 27 लाख रुपए तक जाती है। नई ट्यूसॉ फेसलिफ्ट को भारत में पहली बार 2020 के ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। Hyundai के कार लाइनअप में ट्यूसॉ की जगह क्रेटा के ऊपर है और एसयूवी को स्टाइल बदले हुए इंजन और नए ट्रांसमिशन विकल्प के साथ पेश किया गया है। Hyundai की बाकी कारों की तरह ट्यूसॉ फेसलिफ्ट भी कनेक्टेड कार होगी। Hyundai ने ट्यूसॉ के साथ 14 नए फीचर्स दिए हैं, जिनमें 12 नए फर्स्ट इन क्लास फीचर हैं। ट्यूसॉ फेसलिफ्ट के कैबिन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें नई लेदर अपहोल्स्ट्री, न्यू डिजाइन डैशबोर्ड, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़े आकार की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 2020 Hyundai ट्यूसॉ फेसलिफ्ट के साथ BS6 मानकों वाला पेट्रोल और डीजल इंजन दिया गया है। इनमें 2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन शामिल है। स्कोडा इंडिया ने रैपिड कॉम्पैक्ट सेडान का नया राइडर प्लस वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी भारत में इंट्रोडक्टरी कीमत 7,99,000 रुपीज रखी गई है। रैपिड राइडर प्लस की जगह सेडान के बेस मॉडल राइडर के ऊपर होगी, जिसकी कीमत 7,49,000 रुपीज है। लग्जरी कार बनाने वाली टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी जैगवार लैंड रोवर ने अपनी 2021 रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट्स मॉडल से पर्दा उठाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसके 2021 के मॉडलों में 50th एनिवर्सरी के लिए विशेष मॉडल और भारत के लिए विशेष कार मॉडल भी शामिल होंगे। कंपनी ने कहा है कि भारतीय बाजार में उतारी जाने वाली रेंज रोवर 2021 में साधारण व्हीलबेस और लंबा व्हीलबेस होगा। साथ ही इनमें ग्राहक को 3 लीटर क्षमता वाले माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के पेट्रोल या डीजल इंजन विकल्प भी मिलेंगे। हालांकि कंपनी ने अभी इन वाहनों की कीमत और बाजार में पेश की जाने की तारीख का खुलासा नहीं किया है। BMW मोटोरॉड ने भारत में बिल्कुल ही नई BMW S1000 XR लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 20,90,000 रुपए रखी गई है। S1000 XR को सभी BMW मोटोरॉड डीलरशिप नेटवर्क के जरिए ऑर्डर किया जा सकता है और ये बाइक भारत में पूरी तरह आयातित तौर पर बेची जाएगी। S1000 XR BMW की स्पोर्टी टूरिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जिसे पूरी तरह से अपडेट डिजाइन, फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अपडेट इंजन दिया गया है, जो नई BMW S1000 RR पर आधारित है। 2020 S1000 XR के बदले हुए एरोडायनामिक्स, फुल LED लाइटिंग, नए सस्पेंशन और पूरी तरह नया इलेक्ट्रॉनिक सूट दिया गया है। इस बाइक में अपडेटेड 999 सीसी का लिक्विड कूल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 165 bhp की पावर और 114 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 to 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, वहीं इसकी टॉप स्पीड 200 kmph की है। Audi ने इंडियन मार्केट में नई Audi RS7 स्पोर्ट्सबैक लॉन्च कर दी है। 2020 Audi RS7 स्पोर्ट्सबैक की कीमत 1,94,00,000 रुपयों से शुरू होती है। पावरफुल इंजन और जबरदस्त रफ्तार वाली शानदार कार की मार्केट में सीधी टक्कर BMW M5 कॉम्पिटिशन और Mercedes AMG E63H जैसी गाड़ियों से होगा। Audi RS7 स्पोर्ट्सबैक में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है। यह इंजन 592 bhp की पावर और 880 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लैस है। Audi का दावा है कि यह ढांसू कार मात्र 3.6 सेकंड में ही 0 to 100 की रफ्तार पकड़ लेती है, वहीं इसकी टॉप स्पीड 305 kmph की है। निसान ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया है कि भारतीय बाजार में वो जल्द ही नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लाएगी, जिसका नाम मैग्नाइट होगा और इसे अगले साल देश में लॉन्च किया जाएगा। कार का अगला हिस्सा देखने में काफी आकर्षक है, जिसके साथ ऊंचे कद वाली चौड़ी ग्रिल लगाई गई है, जिसे पतले रैप अराउंड LED हेडलैम्प्स ने घेरा हुआ है। कार के व्हील आर्च पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक लाइडिंग इसे और भी आकर्षक बनाती है। निसान की ये सब 4 मीटर एसयूवी CMFA प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो रेनो ट्राइबर में भी इस्तेमाल हुई है। निसान का कहना है कि यह एसयूवी सेगमेंट फर्स्ट फीचर के साथ आएगी, जिसमें 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार जैसे फीचर शामिल होंगे। निसान मैग्नाइट के साथ ट्राइबर से लिया गया 1 लीटर का 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन लगाया जाएगा।
इटली की कार निर्माता कंपनी मैसेराटी ने अपनी पहली हाइब्रिड कार 2021 मैसेराटी गिबली हाइब्रिड पेश करते हुए अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने की ओर पहला कदम रखा है। कंपनी ने इस कार में 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो 48 वोल्ट अल्टरनेट और इलेक्ट्रिक सुपर चार्ज के साथ आती है, जिसे पावर लिथियम आयन बैटरी पैक से मिलता है। ये इंजन 325 bhp की पावर और 450 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है, जो सिर्फ 1500 RPM पर मिलने लगता है। गिबली हाइब्रिड सिर्फ 5.7 सेकंड में 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 255 kmph की है। जहां लगभग सभी मामलों में हाइब्रिड कार सामान्य मैसेराटी गिबली जैसी ही दिखती है, वहीं इसे अलग पहचान देने के लिए कंपनी ने कई बदलाव किए हैं। मैसेराटी ने इस कार के साथ नीली हाइलाइट्स दी है, जो इसके हाइब्रिड होने की बात बताता है। तो चलिए आज के शो में बस इतना ही। भेजिए अपने सवाल, हम लेकर आएंगे उनके जवाब। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain। आप वहां अपना फीडबैक भेजिए, सवाल भेजिए, हम उनके जवाब ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। तब तक डोंट फॉरगेट टू वेयर सीट बेल्ट जब आप ड्राइव कर रहे हो, और अगर आप बाइक पर हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।